सावन माह में जहाँ भगवान शिव की आराधना करने के लिए सूर्य सदन प्रेक्षागृह लबालब भरा हुआ था, तो वही अब भादों लगने के बावजूद यहाँ पर अभी भक्तों का जन सैलाब कम नहीं है। वह प्रकृति के सौंदर्य से सजी हुई माँ प्रकृति धरती और उसके रक्षक कह सकते हैं वह गौशाला है, वह गौपुत्र। ऐसे ही गौ सेवक हमारे साथ हैं, बात करते हैं उनसे। सर सबसे पहले राधे राधे। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को आपका पूरा परिचय जी। आपका पूरा परिचय। रमाकांत उपाध्याय नाम है और मैं उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग में सदस्य हूँ। अच्छा जी, क्या कुछ कहना चाहिए जिस तरह से आज यहाँ पर गीता मनीषी ज्ञानंद जी महाराज क्या आज आगमन? गीता मनीषी जिनको आप बता रहे हैं वो एक पूरे देश नहीं तो पूरी दुनिया की एक हस्ती हैं, जिनको हस्ती कहते हैं। ऐसे संत हैं, महान संत हैं ब्रज के, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर गीता को किस तरह से कैसे हमारी युवा पीढ़ी है उसको समझे, क्योंकि गीता भगवान कृष्ण का सीधा सीधा उपदेश है और गीता व्यक्ति को जीना सिखाती है, कैसे हम जिए, कैसे हम काम करें। तो ऐसे उसका नाम भी उन्होंने दिया है जियो गीता, माने प्रत्येक व्यक्ति को गीता के आधार भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं वो एक एक व्यक्ति की मतलब मन को इसको पढ़ने के बाद में शांति मिलती है, काम कर सकता है, अच्छे काम करता है। ऐसी गीता मनीषी हमारे बीच में आ रहे हैं, उनके दर्शन मात्र से हम सब लोगों के बड़े निश्चित रूप से मैं भगवान कृष्ण के जो उपदेश थे उसे लेकर के अगर बात की जाए तो उन्होंने राजनीति पराकाष्ठा को एक नए आयाम दिए, वहीं मानवता व इंसानियत को दिए। आगरा जनपद में जिस तरह से लगातार धार्मिक कार्य हो रहे हैं उसके बावजूद देखा जा रहा है नकली दवाएं, नकली खाद्य पदार्थ, क्या विचार है इनके लिए? क्या मानवता का जो पैमाना है वह नीचे गया है? क्या कुछ इनकी स्थिति है? ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जब सतयुग था तब भी राक्षस हुआ करते थे, त्रेता में भी राक्षस थे। राक्षस तो सब जगह रहे, ये तो कलयुग चल रहा है। ये राक्षस ये मानव के रूप में राक्षस हैं, ये मनुष्य नहीं है। इनको पैसा चाहिए, इनके साथ जाएगा पैसा, मुझे लगता है। लेकिन ऐसे भी लोग आपने देखे पुलिस की वर्दी में, जिसने उनको पकड़ा और 1 करोड़ की उनके लिए ये कहा गया कि आप 1 करोड़ ले लीजिए, लेकिन वो भी एक पुलिस की वर्दी में भी छुपा हुआ वो इंसान है, मनुष्य है, और मनुष्य नहीं देवता के रूप में हम ऐसे लोगों को। लेकिन जिस तरह से अभी सरकार द्वारा उन्हें एक उनके जो निरीक्षक थे उनके साथ में जो जांच कमेटी टीम में थे उन्हें विरक्त किया गया है, उनका स्थानांतरण किया गया है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है क्या इन दवा माफिया? अभी मुझे इसकी जानकारी प्रॉपर नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो स्थानांतरण हो जाए, स्थान हट जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो रहते हैं वो अपनी नौकरी करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, उनके लिए स्थान का कोई महत्व नहीं। इस तरह का होगा कि अगर आपके नजरिए से ऐसे लोगों को सजा का प्रावधान हो तो क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों के? अब मेरी सजा सुनोगे तो फिर सारे लोग चक्कर में पड़ जाएंगे। मैं तो अभी गौशालाओं में जाता हूँ और जहाँ इस तरह के लोग मिलते हैं जो गाय माता के प्रति उनका जो सही रवैया नहीं है, उनको कष्ट दे रहे हैं, तो मैंने एक जगह कहा था कि ऐसे लोगों को अगर मेरे हिसाब से तो उनको चौराहे पे जाके और कई घंटे उनको उल्टा लटकाया जाए, सारा समाज देखे कि ये लोग जो हैं ये मनुष्य के मानवता के दुश्मन हैं। तो ऐसी सजाएं मिले जिससे समाज आगे और अन्य लोग इस तरह के कृत्य को करने से बहुत मतलब सोचें। और सामान्य रूप में क्या होता है कि सजाएं मिलती हैं, निकल के बाहर आ जाते हैं, पैसे के बल पर फिर वो स्थान प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप से समाज को ऐसे लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए। उनको मैं तो कहता हूं कि न उनके यहाँ किसी निमंत्रण में जाना चाहिए, न उनको ऐसे लोगों को निमंत्रित करना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल समाज से बिल्कुल बहिष्कृत जब कर दिया जाएगा तो ऐसे लोग
नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ियां भी इससे सबक लें। बहुत खूब। अभी हमारे साथ है अध्यक्ष जी, और अध्यक्ष जी के बाद में जिस तरह से गौ सेवक गौ पुत्र भी हमारे साथ है। स्वागत है आपका टीएन न्यूज़ 24 में। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को। विनोद गर्गाचार्य, गौ सेवा गतिविधि प्रांत गौ कथा प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज यहाँ जो विशेष कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसी के विषय में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये साधारण नहीं है। परम पूज्य श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज कृष्ण कृपाधाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग जिनका केंद्र है, और ये वही मानस मनीषी है, गीता मनीषी वही है जिन्होंने कि जन जन तक गीता, घर घर गीता, हर घर गीता, जैसे हर घर गाय उसी प्रकार से हर घर गीता पहुंचाने का संकल्प लेकर के परम पूज्य गुरुदेव भगवान अपना अभियान चला रहे। उसी क्रम में आज आगरा महानगर, जो कि ब्रज का मुख्य दरवाजा है, आज ब्रज के दरवाजे में वो हुंकार भरेंगे। गौ माता को लेकर के क्या संदेश रहेगा आपका? गौ माता एक विशेष है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि गौ माता है कौन सी। गौ माता वेद रक्षणा, जिनकी पीठ पर थुई होती है, टाट होती है, गलकम्बल लटका होता है, चंद्राकार सिंह होते हैं, उसको हम गौ माता कहते हैं। और अन्य जिस तरह की हैं, जिसको छेड़खानी करके विधर्मियों ने उसको दूध के लालच में और गाय से छेड़खानी करके एक नस्ल तैयार की, वो पशु है, गाय जैसा लगता है पर वो गाय नहीं है। पहले तो हमें गाय को पहचानना चाहिए, उसी गाय को संरक्षण और सुरक्षा और संवर्धन करने का हमारा लक्ष्य अभियान है। उसी को लेकर के परम पूज्य गीता मनीषी महाराज गाय को लेकर के भी बहुत उत्सुक है कि गाय सुरक्षित रहे। जब गाय सुरक्षित रहेगी तभी भारत सुरक्षित रहेगा। और जब तक गाय माता राष्ट्र माता घोषित नहीं करेगी सरकार, तब तक ये भारत विश्व गुरु और हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। सर्वप्रथम गाय माता को राष्ट्र माता बनाने का अभियान है। उसी क्रम में परम पूज्य श्रद्धेय बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी इस काम को करने में लग गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस तरह से गीता ऋषि ज्ञानानंद जी महाराज जी आए आगरा में? आगरा के सांसद होते नाते गीता मनीषी, गीता ज्ञानी और गीता को घर घर पहुंचाने वाले महाराज जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ऐसे कार्यक्रम से भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएं, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रीति रिवाज, परंपराएं अक्षुण रहती हैं। विश्व की सबसे पवित्र पुस्तक भारत के पास है, और उसका घर घर रखना नहीं है, बल्कि बच्चों के संस्कारों को गीता के साथ से संस्कारित करना। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस तरह से गीता महर्षि आज सौभाग्य से आगरा शहर में गीता मनीषी महाराज ज्ञानानंद जी आज आगरा में आए हैं, और उनके बारे में ये कहा गया है कि गीता का सार उन्हें पूरा कंठस्थ है, और गीता को हर प्रकार से समाज को समझाने के लिए, गीता जो हमारे जीवन की शैली है और जिससे जीवन का सत्य सामने आता है, उसको पूरा व्याख्या करने के लिए आज महाराज जी आगरा हैं। हम सब लोग उनको सुनेंगे और सब लोग उसका लाभ लेंगे। सर सबसे पहले आपका पूरा परिचय। मैं मनोज गुप्ता, संयोजक जियो गीता आगरा। आज क्या कुछ कार्यक्रम हुआ और कहाँ पर कार्यक्रम हुआ? ये सूर्य सदन प्रेक्षागृह में ये कार्यक्रम हुआ है, और पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज का आज यहाँ आगमन हुआ है। और हम लोगों का ये विचार है कि जियो गीता के माध्यम से घर घर गीता को पहुंचाएं, और करीब 35 विद्यालय हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, जो विद्यालयों में जाकर के हम लोग गीता का पाठ करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे। जनपद आगरा को जिस तरह से मोहब्बत की नगरी कहा जाता है, यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है दवा माफियों का एक नया कौतक तैयार हो चुका है। उसे लेकर के क्या लगता है, गीता जैसे या शिव महापुराण जैसे या कथाएं जैसे मानवतावादी गौ पर चलने वालों का क्या होना चाहिए? देखिए, दवा व्यवसाय एक अलग विषय हो गया, लेकिन मैं केवल सनातन की बात करूंगा, गीता की बात करूंगा, गौ की बात करूंगा। यदि हम लोगों की पीढ़ी सनातनी अच्छी रहेगी, संस्कारवान रहेंगे, तो आगे का विषय भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि बच्चों को हम विद्यालय से गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा, तो आगे की पीढ़ियां भी बढ़िया होंगी, संस्कारित होंगी। गीता इस बात का संदेश देती है कहीं ना कहीं सबसे ऊपर बिल्कुल मानवता इंसानियत है। गीता से ही सब कुछ है। मानवता इंसानियत के 14 करोड़ गीता से ही सब कुछ है। देखिए, व्यापार भी गीता है, कर्म भी गीता है, व्यक्ति भी गीता है, बच्चा पढ़ेगा यदि आगे भविष्य बनाएगा तो वो भी गीता है। हर विषय गीता से निकलता है, और गीता एक
समाज का, सनातन का बहुत बड़ा विषय है। यदि आप गीता के विषय पर गीता का चिंतन और मनन करते रहेंगे तो बहुत आगे चल के बहुत अच्छी सनातनी पीढ़ी तैयार होगी और हमारा समाज भी सुधरेगा, विश्व भी सुधरेगा। सुनील शर्मा, CMD माता जी ग्रुप। आज जो गीता मनीषी बाबा ज्ञानानंद जी महाराज का यहाँ पर आगमन हुआ, इसे लेकर के शहरवासियों के लिए क्या देखो, शहरवासियों को मैं संदेश देना चाहूंगा कि सूर्य सदन के प्रांगण में जिस प्रकार से ये कार्यक्रम हुआ है, ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम है, क्योंकि आज के समय में सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हम सबको कहीं ना कहीं हमारे वेदों की, हमारी ऋचाओं की, हमारे उपदेशों की, उपनिषदों की आवश्यकता है। तो ऐसे हमारे गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज जी हमारे बीच उपस्थित होकर के अपना ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। ये हम सब आगरा वासियों के लिए अमृत वर्षा के रूप में है, जिसको हमें धारण करना चाहिए।